लिसन, वापस अपन बात करते हैं ना, इस चीज वापस समझाता हूँ मैं अच्छे वे में। वापस एग्जांपल ये क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अपन ये मानते हैं उर्वी ने परचेज की है कैपिटल एसेट 10-11 में, ओके। बिकम ए पार्टनर इन फर्म, कौन कौन, उर्वी, साक्षी एंड सौम्या, ठीक है। सौम्या, ओके ना। हुआ क्या साक्षी ने इंट्रोड्यूस कर दी कैश ₹10 लाख। कैपिटल एसेट में बिल्डिंग लिख देता हूँ मैं ना, ओके। सौम्या ने कैश इंट्रोड्यूस करी ₹10 लाख, एंड उर्वी के पास कैश नहीं थी, उर्वी ने बिल्डिंग दे दी, ठीक है। तीनों ने मिलके बैलेंस शीट बनाई अपनी। जो बिल्डिंग दी थी उसमें फर्म ने अपनी क्या लगा दी, फैक्ट्री। और कैश कितना हो गया, ₹20 लाख। ये चलो यहाँ मान 10 लाख नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री के लिखे 12 लाख, ओके। तो लिखते हैं 12 लाख, और इधर कैपिटल में लिख दिया उर्वी की 12 लाख, साक्षी की 10 लाख और सौम्या की भी 10 लाख। बैलेंस शीट मैच हो गई। तो देखो उर्वी हुआ क्या, आपके पास बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग आपने किसको दे दी, फर्म को दे दी। तो अब फर्म ने उसमें अपनी फैक्ट्री लगा ली, ठीक है। अब वो फैक्ट्री रन कर रहे हैं, तो अब वो फैक्ट्री किसकी एसेट है, उर्वी आपकी एसेट है या फर्म की एसेट हो गई। वो जो बिल्डिंग थी, अब वो बिल्डिंग फर्म की एसेट है या उर्वी आपकी एसेट है। तो पहला आपकी थी, अब फर्म की हो गई। पहले उर्वी किसकी थी, आपकी, अब किसकी हो गई, फर्म की। तो यहाँ पे इसको क्या मान लिया जाएगा, तो उर्वी, मुझे बताओ उसके बदले में आपको पैसे कितने मिले, इस बिल्डिंग के बदले में आपको पैसे मिले कितने हैं।
everyone. उर्वी आपको 12 लाख मिल गए, तो अब यहाँ पे क्या मानते हैं, डीम्ड सेल। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, डीम्ड सेल, क्योंकि उर्वी ने अपनी एसेट किसको बेच दी है, फर्म को बेच दिया है। तो आया आप सबके समझ में? अदर्स, तो उर्वी ने कोई चीज दी, उसके एसेट के बदले उसको पैसे तो मिलने चाहिए ना। अगर शिवानी आप अगर मेरी फर्म में पार्टनर बनते हो, बिल्डिंग मुझे देते हो, तो आई शुड पे यू ना, मुझे आपको पे तो करना पड़ेगा ना। और जो मैं आपको पे कर रहा हूँ वो आपके कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बस। चलिए, तो द पॉइंट इज कैपिटल एसेट गिवन बाय पार्टनर टू फर्म एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन पॉइंट क्या होगा, कैलकुलेशन पॉइंट, सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड होती है सेल प्राइस, बिकॉज इट इज नॉट एन एक्चुअल सेल। तो सेल प्राइस बुक वैल्यू ऑफ फर्म, जो ऑब्वियसली जो फर्म की बुक वैल्यू वही मिलेंगे ना, फुल अमाउंट थोड़ी ना मिल सकती है। जो भी फर्म की बुक वैल्यू होगी वही मिल पाएगी, ठीक है। देन सेल ईयर, सेल ईयर क्या होगा, when asset transferred to the firm। जो एसेट किसको दे रहे हो आप, फर्म को दे रहे हो, तो आपका क्या हो जाएगा, सेल ईयर। दो बातें याद रखनी है बस, अगर कोई पार्टनर अपनी कोई एसेट फर्म को दे देता है, तो इन दैट केस सेल प्राइस क्या होगी, उस फर्म की बुक वैल्यू, और सेल ईयर क्या होगा, उस फर्म को जिस साल आपने ट्रांसफर की है वो वाला ईयर। ओके एवरीवन, करेक्ट क्वेश्चन। परचेज बिल्डिंग for rupees 10 lakh in 2006-7 or in 98-99, market value on first abandonment is rupees 3 lakh. He made following improvement. नाइन्टी 2000 के अंदर रुपीज 50,000, 2006-7 के अंदर रुपीज 1 लाख, और 2015-16 के अंदर रुपीज 1,50,000 इम्प्रूवमेंट है ना। On 20th March 2021,
he become partner in a firm and transfer such building to firm as is capital contribution. Mr. K purchased the building for rupees 2 lakh in 9899. मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 3 लाख रुपीज एंड मेड द फॉलोइंग इंप्रूवमेंट 99 में 2007 में 15 16 में 71 में वो एक पार्टनर बना फर्म के अंदर और वो बिल्डिंग फर्म को ऐसे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दे दी वैल्यू recorded by firm in books rupees 15 lakh and market value on such date rupees 18 lakh. Calculate capital gain. तो यहाँ मुझे बताओ सबसे पहले आप लोग सेल प्राइस क्या मानोगे? चलो अब मैं समझाता हूँ यहाँ पे 98-99 में परचेज किया सेल ईयर कौन सा मानेंगे जब वो ट्रांसफर कर रहा है मतलब 2021 हो गए 2 साल से ज्यादा तो गेन कौन सा होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्स नंबर ले लेते हैं मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ सिक्स सेवन का इंडेक्स नंबर है आप लोगों के 122 15-16 का इंडेक्स नंबर है 254 ओके तो कैलकुलेट करते भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ये तो समझ में आ गया सबको तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स बुक्स में जो आप वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो ठीक है जो कितनी है एक्चुअली 15 लाख सेल प्राइस वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स रुपीज 15 लाख ठीक है लेस सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है ये नेट सेल हो गई लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज व्हाट इज इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ परचेज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज क्या है तो कॉस्ट फॉर्मूला क्या है कॉस्ट और 2001 की मार्केट वैल्यू 2 लाख और 3 लाख विच एवर इज हायर
कौन सी एसेट के अंदर 2001 की मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं, तो वो है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर 2001 की मार्केट वैल्यू कभी भी कंसिडर नहीं होती है, ठीक है ना। चलो, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज ₹3 लाख डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ परचेज ईयर 2001 से पहले तो 100 इंटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 301, ठीक है। देन ₹9,03,000। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कब कब किया है आप लोगों ने? 99 2000 के अंदर 50,000, 15 16 के अंदर 1.5 लाख और 6 7 1 लाख। पहले नील 2006-7 में 6-7 में इम्प्रूवमेंट कितने का था? 1 लाख। फॉर्मूला क्या होता है? इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, नील का मतलब है, आई रिपीट आपको कंफ्यूज ना हो, 2001 से पहले जो भी इम्प्रूवमेंट होते हैं उनको क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है ना। 2001 से पहले आपने जो भी इम्प्रूवमेंट किए उनको कंप्लीटली क्या करना होता है? इग्नोर करना होता है, ओके। फिर 6-7 फॉर्मूला क्या होता है? इम्प्रूवमेंट कॉस्ट 1 लाख, इंडेक्स नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट ईयर 122 इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ सेल ईयर 301। बताओ कितना होगा? 246,721। फिर वापस से इम्प्रूवमेंट कब किया? 15-16 में कितने का? 1,50,000 इम्प्रूवमेंट कॉस्ट डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर इम्प्रूवमेंट ईयर 254 डिवाइडेड बाय 254 into 301 1,777,561 1,777,561। सो कैपिटल गेन कितना हो जाएगा? 15 लाख में से इन सबको लेस कर दो। 15 लाख में से इन सबको लेस कर दो। 1,72,523। तो आज के दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। मेक श्योर कि आप लोग एक बार सारे रिवाइज कर रहे हो। आई विल सेंड सम क्वेश्चंस टुडे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चेक करना है कि आप लोग सारे क्वेश्चन वापस से देख रहे हो, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ने में इजी रहेगा। क्लास का टाइमिंग डेली का यही है, ठीक है। हाँ, मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ इमीडिएटली। ओके, बाय, टेक केयर।